मैं 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। मेरे पिताजी खेती बाड़ी करते थे। घर में किसी तरह की कमी नहीं थी। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले मैं अपने मामा मामी के घर पढ़ने आई थी। हालांकि मेरी मम्मी नहीं चाहती थी कि उनकी सबसे लाडली बेटी अपने मामा मामी पर बोझ बने। मेरे मामा मामी के कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मामा मामी के कहने पर उनके घर जाने के लिए तैयार हुई थी। मेरे मामी का अकेले मन नहीं लगता था, तभी मेरी मम्मी भेजने को राजी हुई थी। मेरी मम्मी के राजी होने के पीछे एक वजह यह भी थी कि वह चाहती थी कि उनकी बेटी पढ़ लिख जाए। गांव में 11वीं के लिए स्कूल नहीं था, जबकि मामा मामी जहां रहते थे वहां ये सब सुविधाएं थी। मम्मी दिल पर पत्थर रखकर मुझको भेजने को राजी हुई थी। वैसे वह नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी उनसे दूर रहे, पर गांव में आगे की पढ़ाई लिखाई का उचित इंतजाम नहीं था, इसलिए आगे की पढ़ाई के लिए ना चाहते हुए भी वह मामा मामी के घर भेजना उचित समझी थी। आज मैं मामा के साथ वापस अपने घर जा रही हूँ। उस लोकल ट्रेन की बोगी में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, इसलिए मैंने जल्दी से खिड़की की तरफ वाली सीट पकड़ ली थी। मुझे चलती हुई ट्रेन से बाहर खेत, मैदान, पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ देखना अच्छा लगता था, पर इस बार मेरी इच्छा बाहर देखने को नहीं हो रही थी। मेरा मन अंदर से उदास था, इसलिए मैं अनमने ढंग से सीट पर बैठ गई थी। पास ही दूसरी तरफ की सीट पर मेरे मामा जी बैठे हुए थे। आइसक्रीम वाले ने आइसक्रीम की आवाज लगाई। मेरे मामा जी ने मुझसे आइसक्रीम के लिए पूछा, पायल आइसक्रीम खाओगी? नहीं मामा जी, मेरी इच्छा नहीं है। मैं अनिच्छा जाहिर करते हुए उस लोकल ट्रेन की खिड़की से बाहर देखने लगी। मेरे मामा जी चाय वाले से चाय खरीदकर सुड़कने लगे थे। क्योंकि मैं चाय नहीं पीती थी, इसलिए मैं बाहर की तरफ देख रही थी, लेकिन मेरा मन बाहर भी टिक नहीं पा रहा था। अभी भी मेरा ध्यान मामा के गांव की गलियों में ही था। मुझे रोना आ रहा था। मैं किस मुंह से मम्मी से बात करूंगी? मैं अपने आप को कसूरवार मान नहीं थी, लेकिन मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं किया था। मेरा अपराध सिर्फ यही था, मैं एक दूसरी जात के लड़के से प्यार करने लगी थी। मैं अपनी मम्मी के हिदायतों के मुताबिक खुद पर काबू नहीं रख पाई थी। मम्मी ने घर से निकलते हुए मुझे दुनियादारी के लिए समझाया था। अपने मामा मामी का मान रखना, कभी भी कुछ गलत काम मत करना, कि अपने माता पिता के साथ साथ मामा मामी को भी सिर झुकाना पड़ जाए। बेटी की एक गलती के चलते घर की मान मर्यादा चली जाती है, इसे हमेशा याद रखना। और मेरा सिर चूमकर घर से विदा किया था। लेकिन यहाँ मैं एक ऐसे लड़के से प्यार कर बैठी थी जहाँ उसकी जात के लोग छोटा मानते थे। पर अजय का इसमें क्या कसूर था? उसका सिर्फ इतना कसूर था कि उसने निचले तबके में जन्म लिया था, जबकि इंसान का किसी जात या धर्म में जन्म लेना किसी के बस में नहीं होता है। पर अजय एक अच्छा इंसान था। मैं अजय के साथ स्कूल और कोचिंग आती जाती थी। मैं कैसे उसकी तरफ खींचती चली गई थी, मुझको पता भी नहीं चला था। हम दोनों हम उम्र होने के चलते एक दूसरे से खूब ठिठोली करते, पगडंडियों पर हंस हंस कर बातें करते, एक दूसरे का मजाक उड़ाते, बिना वजह भी खूब हंसते, बिना बात किए एक पल भी नहीं रह पाते थे। यह सब कब प्यार में बदल गया मुझे पता भी नहीं चला। फिर तो हम एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए थे। आज उसी पागलपन ने मुझे पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। मैं पढ़ना चाहती थी और यहाँ पढ़ने के लिए ही तो आई थी। उस दिन रात के अंधेरे में मैं अजय के आगोश में थी।
हम दोनों एक दूसरे की बाहों में चिपके हुए मस्ती में डूबे हुए थे। हम एक दूसरे के गालों को चूम रहे थे। हम एक दूसरे में समा जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी मेरे मामा आ गए थे। यह सब उनके लिए खून खौलाने वाला था। अचानक मामा ने हम दोनों को एक दूसरे के आगोश में लिपटे हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। वे काफी गुस्से में थे। मैं अजय को किसी तरह भगा चुकी थी। मामा मामी को यह पसंद नहीं था कि मैं एक निचले तबके के लड़के के प्यार में पड़ जाऊं और इसकी चर्चा पूरे गांव में हो। इसलिए मेरी मामी ने मामा को समझाया, इसका यहाँ रहना ठीक नहीं है। पानी सिर से ऊपर जा चुका है। इसकी कच्ची उम्र का पागलपन है। कहीं ऊंच नीच हो गई तो हम लोग जीजी को क्या मुंह दिखाएंगे। हमारी बिरादरी में बदनामी होगी सो अलग, इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सरल स्वभाव के मामा ने मामी की हाँ में हाँ मिलाई थी, क्योंकि वे मामी के आज्ञाकारी पति थे। वे उनकी बातों को कभी भी टालते नहीं थे। वहीं मामी काफी उग्र स्वभाव की थी। उनमें जात पात छुआछूत की सोच कूट कूट कर भरी हुई थी। दूसरी वजह यह थी कि वे ब्राह्मण थे। इस परिवार के लोग निचले तबके से काम तो ले सकते हैं, पर प्यार के नाम पर एक दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठते हैं। इसलिए मेरे मामा मामी दोनों ने फौरन फैसला किया कि मुझे गांव में मम्मी पापा के पास छोड़ आए। यही वजह थी कि आज मेरे मामा मुझको मेरे घर छोड़ने जा रहे थे। अजय देखने में स्मार्ट था। हम दोनों को स्कूल और कोचिंग आने जाने के दौरान ही एक दूसरे से नजदीकियां बढ़ी थी। अजय पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था, जबकि मैं गांव से आई थी। अजय मुझे पढ़ाने में भी मदद करता था। मेरी फर्स्ट ईयर की कोचिंग क्लासेस में परफॉर्मेंस अच्छी हो चुकी थी। मेरा अपना गांव काफी पिछड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ छोटा मोटा बाजार होने के चलते लोग थोड़ी बहुत शहरी रंग ढंग में ढल चुके थे। पास ही रेलवे स्टेशन था। यहाँ के लड़के लड़कियां लोकल ट्रेन से स्कूल और कोचिंग आते जाते थे। ट्रेन से उतरकर कुछ दूरी गांव की पगडंडियों पर चलना पड़ता था। उन्हीं पगडंडियों के बीच हम दोनों का प्यार पनपा था। मैं अजय के साथ जीना चाहती थी। अजय भी मुझसे बहुत प्यार करता था। जैसे ही ट्रेन हिचकोले खाकर रुकी, मेरे मामा जी ने मुझे झकझोरा, चलो पायल स्टेशन आ गया, अब उतरना है। सुनकर मैं सपका गई। मैं अतीत से वर्तमान में आ गई थी। हम दोनों तेजी से ट्रेन से उतर गए थे, क्योंकि यह ट्रेन बहुत कम समय के लिए रुकती थी। हम जल्द ही ऑटो रिक्शा से घर पहुंच चुके थे। मेरी मम्मी अचानक आई अपनी बेटी और भाई को देखकर खुश थी, लेकिन उसके मन में शक पैदा होने लगा था। मेरे पापा जी को आने से कोई खास फर्क नहीं हुआ था, लेकिन मेरी मम्मी समझ नहीं पा रही थी अभी मेरी स्कूल की छुट्टी के दिन भी नहीं थे, फिर मैं अचानक कैसे आ गई। मामा जी जल्दी ही शाम की गाड़ी से लौट गए थे। हालांकि मामा जी मेरे मम्मी पापा को सब कुछ बता चुके थे। ये सब सुनकर मेरे घर का माहौल ही बदल गया था। मेरे पापा जी ने मेरा घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया था। मेरी पढ़ाई लिखाई छूट गई थी। अब मैं उदास रहने लगी थी। जल्दी जल्दी मेरे लिए रिश्ता ढूंढा जाने लगा। काफी भाग दौड़ के बाद मेरी शादी तय हो गई, लेकिन मेरी उदासी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। कुछ दिन बीतने के बाद मेरी उदासी में कोई सुधार नहीं हुआ। मेरी मम्मी ने मुझे समझाने की कोशिश की, हम ऊंची जात वाले हैं, इस तरह की ओछी हरकत से हम लोगों की समाज में बदनामी होगी। हम लोगों का ऊंचा खानदान है, जल्द ही तुम्हारी शादी हो जाएगी। मेरी मम्मी हिदायत दे रही थी और मेरे सिर पर उंगलियां भी फिरा रही थी। मैं मम्मी से गले लगकर फफक फफक कर रोने लगी थी। उस दिन मेरे पापा जी घर पर नहीं थे।
मम्मी, मैं अजय के बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने रोते हुए मम्मी से कहा। मम्मी मेरे सिर को प्यार से सहला रही थी और समझा रही थी, बेटी, अपनी बिरादरी में क्या लड़कों की कमी है? तुम्हारे लिए उससे भी अच्छा लड़का ढूंढा जाएगा। नहीं मम्मी, मुझे सिर्फ अजय चाहिए, मैंने रोते हुए उन्हें बताया। मेरी मम्मी मेरे रोने से विचलित हो गई थी, फिर भी वह मुझे ढांढस बंधा रही थी। सब कुछ ठीक हो जाएगा, वक्त हर मर्ज की दवा है। उस दिन मेरी मम्मी रात को अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। वे काफी बेचैन थी, शायद उन्हें अपनी बेटी का दुख सहा नहीं जा रहा था। उन्हें भी याद आ रहा था अपनी जिंदगी के बीते हुए वे सुनहरे पल, जब वे अपनी जवानी के दिनों में अपने ही गांव के पड़ोस के एक लड़के से प्यार करने लगी थी, लेकिन वे अपने माता पिता को नहीं बता पाई थी। माता पिता की इज्जत का ख्याल करके दिल पर पत्थर रखकर उनके द्वारा तय किए गए उसके पापा से ही शादी कर ली थी। मेरी मम्मी सोच रही थी, काश मैं इतनी हिम्मत कर पाती, कम से कम अपनी बेटी की तरह वे भी अपनी माँ से कह पाती। आज भी वे अपने पहले प्यार को भुला नहीं पाई थी। मन में कहीं न कहीं इस बात का मलाल जरूर था, क्योंकि इनका प्यार अधूरा रह गया था। वे सोच रही थी, अगर वे अपने प्रेमी को पा लेती तो शायद उनकी जिंदगी कुछ अलग होती। आज मम्मी फैसला ले रही थी, कुछ भी हो जाए वे अपनी बेटी को उस रास्ते पर नहीं जाने देंगी जिस रास्ते पर उन्होंने चलकर खुद की जिंदगी बर्बाद कर ली थी। शादी तो कर ली थी, पर अपने पति से प्यार नहीं कर पाई थी। दोनों के बीच काफी झगड़े होते थे, उनकी अपनी पहचान कहीं बिखर गई थी। आज वे भले ही 3 बच्चों की मां बन चुकी थी, पर प्यार तो किसी कोने में दुबक गया था। ऐसे बंधनों से उन्हें कभी कभी ऊब सी होने लगती थी। उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे वे अनदेखी बेड़ियों में जकड़ ली गई हैं। बस सुबह जागो, खाना पकाओ, घर के लोगों को खिलाओ, सबका ध्यान रखो, खुद का ध्यान भाड़ में जाए। क्या उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में यही सब सोचा था? मेरे पापा जी और मामा जी मेरे लिए रिश्ता तय करने गए थे, बल्कि लड़के वालों को कुछ पैसे भी पहुंचाने गए थे। मेरे पापा जी 2 दिन बाद ही लौटेंगे। पापा जी के जाने के बाद मम्मी मुझसे खुलकर बातें कर रही थी। वे अजय के बारे में पूरी जानकारी ले रही थी, फिर खुद ही अजय से टेलीफोन पर बात भी की थी। सब कुछ जानकर संतुष्ट होने के बाद ही उसे बुलाया था। मम्मी की नजर में अजय सुंदर होनहार लड़का था। उन्होंने अजय से कई तरह के सवाल जवाब किए थे। अगले दिन सुबह के 4:30 बज रहे थे। मम्मी ने झकझोर कर मुझको जगाया, मुझे आधे घंटे में तैयार होने के लिए बोला। मैं समझ नहीं पाई थी कि मुझे कहाँ जाना है और क्या करना है। मैं कई बार उनसे पूछ चुकी थी, पर मम्मी कोई जवाब नहीं दे रही थी। तभी दरवाजे पर मोटरसाइकिल रुकने की आवाज आई। मैं सोच रही थी कि अभी तो उसके पापा जी के आने का समय नहीं है। मुझे मालूम था पापा जी दूसरे दिन ही आ पाएंगे। मेरे मम्मी मेरे लिए बैग पैक कर रही थी। मेरे सारे कपड़े गहने बैग में समेट दिए थे। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, अजय अंधेरे में अपनी मोटरसाइकिल के साथ खड़ा था। मैं अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मेरी मम्मी क्या चाहती हैं। मेरे छोटे भाई बहन सब सोए हुए थे। मम्मी जो कुछ भी कर रही थी बहुत ही सावधानी से कर रही थी। उन्होंने अजय को बैग पकड़ा दिया और बोली, देखो इसका ख्याल रखना, इसे कभी हमारी कमी महसूस नहीं होने देना। मैंने अपनी बेटी को बड़े नाजों से पाला है। तुम कुछ दिन के लिए कहीं दूर चले जाओ, जहां तुम्हें कोई देख न सके। मैं सारा माजरा समझ चुकी थी। मैं अजय के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ गई। मेरी मम्मी दबदबाई आंखों से सिर्फ इतना ही बोल पाई, जा बेटी, अपनी जिंदगी जी ले। मैं भी फका फका कर रोने लगी।
मैं मोटरसाइकिल स्टार्ट होने से पहले उतरकर अपने मम्मी के गले लग गई। मेरी मम्मी बोली, बेटी जल्दी कर। फिर उन्होंने सहारा देकर मोटरसाइकिल पर बैठने में मेरी मदद की। अजय मोटरसाइकिल स्टार्ट कर चल दिया। मम्मी अंधेरे में हाथ हिलाती रही। मैं भी उनको हाथ हिलाती रही जब तक वो मेरी आंखों से ओझल नहीं हो गई। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।